प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप इस समय ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आपको इस उपनिषद की 15 मंत्रों का अध्ययन अभी तक करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम ईशावास्य उपनिषद के 16वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र के अंतर्गत परमात्मा से अपने स्वरूप का ज्ञान कराने और आत्म साक्षात्कार द्वारा जीव और जो ब्रह्म है उसका एक के का जो स्वरूप है उसके बारे में बतलाया गया है कि पूषण एकर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि ये असौ असौ पुरुष सो अहम अस्मि। तो जैसा कि आपको बताया कि इस मंत्र के अंतर्गत परमात्मा से अपने स्वरूप का ज्ञान कराने और उसके साथ साथ आत्म साक्षात्कार द्वारा जीव ब्रह्म एक का जो स्वरूप है उसको इसमें बताया गया है। उसका वर्णन इसमें इस मंत्र के अंतर्गत किया गया है कि पूषण हे पूषा देवता, पूषण हे पूषा देवता, पूषा देवता, पूषा वै देवानाम भागधुक, पूषा वै देवानाम भागधुक, अर्थात जो पूषा है, देव है, वो देवताओं की हवि का निर्धारण करने वाला पोषक देवता है। पूषा को देवताओं के लिए अथवा देवताओं की हवि का निर्धारण करने वाला पोषक देवता कहा गया है, माना गया है। इस उपनिषद का 15वां और जो 16वां मंत्र आपका ये हम सभी के लिए मननीय है, चिंतनीय है, चिंतन मनन करने योग्य है, क्योंकि इन दोनों ही मंत्रों के अंतर्गत, इन दोनों ही मंत्रों के भाव के अनुसार सभी को भगवान से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा 15वें और 16वें मंत्र के अंतर्गत भाव अभिव्यक्त किया गया है। तो पूषण हे पूषा देवता, एकर से अर्थात एक दृष्टा, एकर से एक दृष्टा और यम हे सभी को नियमित करने वाले, संयमित करने वाले देव, सूर्य हे सूर्य स्वरूप देव, प्राजापत्य और हे प्रजापत्य देव, आप जो हैं रश्मिन व्यू है, समूह है, अर्थात अपनी जो रश्मि हैं उन अपनी रश्मियों को अर्थात किरणों को अथवा ज्ञान की जो किरणें हैं, ज्ञान जो धाराएं हैं, उन ज्ञान की धाराओं को व्यू है पृथक कीजिए या अनावृत कीजिए। और समूह है उन
किरणों को अथवा ज्ञान धाराओं को आप किसी एक स्थान विशेष पर केंद्रित कीजिए, एकत्रित कीजिए और यत् ते कल्याणतमं तेजो रूपम, ते मैं ते तुम्हारे, कि ते तुम्हारा, यत जो कल्याणतमम अत्यंत कल्याणकारी, तेजो रूपम तेजोमय जो रूप है, स्वरूप है, कि मैं जो है तुम्हारा कल्याणकारी, ये कल्याण करने वाला तेजोमय जो रूप है अर्थात स्वरूप है, तत्ते पश्यामि, तो ते तुम्हारे उस कल्याणमय तेजोमय रूप को, कि ते तुम्हारे तत् उस रूप को मैं पश्यामि देख रहा हूँ, अर्थात उसका साक्षात्कार कर रहा हूँ। और यह जो असौ यह असौ ब्रह्मांड रूपी, यह जो आपका असौ ब्रह्मांड रूपी पुरुषमय जो स्वरूप है, पुरुषमय जो स्वरूप है, स अहम अस्मि, स वह अहम अस्मि, अहम मैं अस्मि हूँ, अर्थात वह मैं ही हूँ। इस तरह से इस मंत्र के अंतर्गत यह भाव जो है अभिव्यक्त किया गया है। और भी इस मंत्र पर यदि विस्तार से प्रकाश डालें तो इसका जो भावार्थ है वो और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी मंत्र के अंतर्गत एक भगवान का, इस मंत्र के अंतर्गत जो भगवान है उस भगवान का भक्त जो है परमेश्वर से अथवा उस परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, आप इस संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं, आप ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, तो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, या समस्त विश्व पर, जगत पर, लोक पर नियंत्रण करने वाले हैं। आप ज्ञानियों और जो आपके भक्त हैं उन भक्तों के परम लक्ष्य हैं, आप प्रजापति के परम प्रिय हैं। अतः मुझ सेवक पर आप कृपा दृष्टि जो है बरसाते हुए, दर्शाते हुए या दिखलाते हुए, इन दर्शन में व्यवधान स्वरूप अपनी जो किरणें हैं, आपके दर्शन करने के अंतर्गत व्यवधान स्वरूप आपकी जो रश्मि है, किरणें हैं, उनको हटा लीजिए, दूर कर लीजिए, ताकि अथवा जिससे कि मैं आपका जो कल्याणकारी तेजोमय रूप है, जो स्वरूप है, उसे आसानी से देख सकूं, जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्म स्वरूप हैं, आत्मा है, वही आत्मा मुझ में है। अतः मैं भी जो है वही हूँ जो कि आप हैं। इस मंत्र के अंतर्गत आए हुए कुछ जो शब्द हैं उन पर आप व्याकरणात्मक टिप्पणी आदि दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पूषण शब्द आया आपका, तो जिससे कि आपको बताया गया कि पूषण जो है, पूषा वही देवानाम भाग धुक, अर्थात पूषा देवताओं की हवि का निर्धारण करने वाला पोषक देवता है। और इस मंत्र में और पिछले मंत्र, दोनों ही मंत्रों के अंतर्गत, या ये दोनों ही जो मंत्र हैं वो सभी भक्तजनों के लिए, भक्तगणों के लिए मननीय है, चिंतनीय है। और इन मंत्रों के अंतर्गत, इन मंत्रों के भाव के अनुसार सभी को जो है
भगवान से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूषण सूर्य रूपी भगवान के लिए पूषण संबोधन है, और भी ये कहें तो शाब्दिक जो अर्थ है पूषण का वो पोषण करता है। एकर से एक एव रिष्टि चरति इति चरति एक ऋषि, एकर से एक एव रिष्टि चरति एक ऋषि, अर्थात अकेला गमन करने के कारण सूर्य एक ऋषि है। यम जो आपका शब्द इसमें आया है, यम यति नियमे स्थापयति जगत सर्वमिति यम, यम यति नियमे स्थापयति जगत सर्वमिति यमः, अर्थात संपूर्ण जगत को एक नियम में स्थापित करने से वह यम है। सूर्य सुष्टु इरणात् सूर्य, सुष्टु इरणात् सूर्य, अर्थात प्रेरित करना या उत्पन्न करना। सुपलस्क्यप निपातन से यह सिद्ध होता है। प्राजापत्य जो शब्द आपका आया है, सूर्य प्राजापत्य है, अर्थात प्रजापति की संतान है। प्रजापति ब्रह्म का तनु है, शरीर है, इसमें ही यह संपूर्ण जगत संसार लोक सन्निहित है, समाया हुआ है, और संपूर्ण जगत में यह अंतर्निहित है। ईशावास्य उपनिषदम जो है, इसमें ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किम च जगत्याम जगत जो आपका मंत्र आया था, उसमें भी यही बात आपकी कही गई है। व्यूहरस्मिन समूह, अर्थात हे परब्रह्म परमेश्वर, आप अपनी उन किरणों को, ज्ञान की धाराओं को दूर कर लीजिए, अर्थात हटा लीजिए, और अपनी योग माया को अपने आप में समेट लीजिए, समेट लो, जिससे कि आपके उस लोक कल्याणकारी तेजोमय एक कल्याणतम रूप के दर्शन किए जा सकें। तो इस तरह का भाव जो इस मंत्र के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। इस कालांश के में आज आपको इस उपनिषद के 16वें मंत्र का अध्ययन करवाया गया। अगले कालांश में हम अगले मंत्र अर्थात 17वें मंत्र का अध्ययन 17वें मंत्र का अध्ययन करेंगे।